बिहार के चुनावी परिणाम से ज्यादा चर्चा इस वक्त रोहिणी आचार्य की है। जी हां, वही रोहिणी आचार्य जो कल तक लालू प्रसाद यादव की जान में बसती थी। वही रोहिणी आचार्य जिसने अपने पिता लालू प्रसाद के लिए अपनी किडनी दे दी। वही रोहिणी आचार्य जो भाई तेजस्वी के तेज को चमकाने के लिए धूप में जली, लेकिन बदले में रोहिणी को अपने मायके से जो मिला, प्यार के बदले नफरत और त्याग के बदले अपमान। आखिरकार रोहिणी को कहना पड़ा, मेरे रास्ते पर कोई ना चले, किसी के घर में कोई रोहिणी जन्म ना ले। बीते कल राजनीति छोड़ने और लालू परिवार के साथ सभी संबंध तोड़ने के ऐलान के बाद रोहिणी ने आज सोशल मीडिया पर जो लिखा, उसे पढ़कर हर एक बिटिया, हर एक महिला स्तब्ध है। रोहिणी ने ट्वीट कर लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। इस ट्वीट से पहले बीते कल रोहिणी ने लालू परिवार से नाता तोड़ने के बाद आरोप लगाया था कि तेजस्वी ने उन्हें चप्पल से मारा। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी के इस बयान के बाद उनके बड़े भाई और लालू परिवार से पहले ही बेदखल तेज प्रताप यादव का गुस्सा फूट पड़ा। तेजस्वी को चेतावनी देते हुए तेजू भैया ने कहा था, जो बहन का अपमान किया है उस पर श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जरूर चलेगा। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। बिहार चुनाव में करारी मात खाए लालू के पारिवारिक फूट ने एनडीए को एक बार फिर बड़ा राजनीतिक हथियार दे दिया है। ये बात और है कि प्रचंड जीत की खुशी में फूला एनडीए गठबंधन इस मामले को पारिवारिक कलह का नाम देकर कुछ बोलने से बच रहा है। उम्र के इस दौर में जिसमें आदरणीय लालू जी हैं, स्वास्थ्य के इस पड़ाव में जिसमें वो हैं, ऐसे में पारिवारिक कलह स्वाभाविक है, उनको काफी परेशान विचलित करता होगा। मैं बस इतनी प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक कलह सुलझ जाए। मेरे भी भाई बहन हैं ये सब। ऐसे में मैं चाहूंगा कि जो भी दूरियां हैं और जिनकी भी वजह से है, जल्द से जल्द पूरा परिवार एक हो। राजनीतिक मतभेद हम लोग के हैं, वो राजनीतिक मंच पे हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, बट परिवार एक जल्दी हो जाए, ये मैं जरूर प्रार्थना करूंगा। देखिए, उनके परिवार का मामला है, छोटी है। मेरे चुनाव में बहुत परिश्रम किया था, हो सकता है किसी प्रकार का निराशा हो, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और परिवार बिखरता जा रहा है और संकेत अच्छे नहीं। उस बेटी की कराह पर आपका ट्वीट भी नहीं आ रहा है, आपका बयान भी नहीं आ रहा है। तो बिहार में माता पिता भरण पोषण अधिनियम लागू है लालू जी। कोई मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, सलाह दे रहा हूं। उम्र के चौथे पड़ाव पर अगर किसी ने नजरबंद कर दिया है, आप जिलाधिकारी पटना के यहाँ आवेदन दीजिए, लेकिन बेटी का कराह, बेटी की वेदना, ये लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। हैरानी की बात तो यह है कि जिस रोहिणी ने उनके भाई तेजस्वी यादव पर चप्पल से मारने का आरोप लगाया है, वही तेजस्वी यादव करीब 3 साल पहले
अपनी बहन को प्रेम, त्याग, साहस और पारिवारिक मूल्यों की अनूठी मिसाल बता रहे थे। कहानी 2022 की है, जब लालू प्रसाद यादव की किडनी फेल होने के बाद रोहिणी आचार्य ने पिता को अपनी किडनी देने का फैसला किया था। ऑपरेशन के बाद रोहिणी से मिलने गए तेजस्वी ने 6 दिसंबर 2022 को अपने एक्स पोस्ट में लिखा था, ऑपरेशन के बाद मेरी प्यारी बहन का आत्मविश्वास अलौकिक, अपूर्व और अद्भुत है। मेरी प्यारी बहन रोहिणी आचार्य ने अटूट प्रेम, असीम त्याग, अदम्य साहस, अद्वितीय समर्पण और इससे रिश्तों के वर्तमान दौर में अकल्पनीय पारिवारिक मूल्यों की जो अनूठी मिसाल कायम की है, वो अवर्णीय और अविस्मरणीय है। तेज प्रताप के वनवास के बाद से ही लालू परिवार में छिड़ी इस महाभारत को लेकर चर्चा का बाजार गर्म था। ऊपर से अब लालू की लाडली रोहिणी को अपमानित करके घर से निकालना, बिहार चुनाव के बाद लालटेन की धीमी पड़ी लौ क्या बुझने के कगार पर है? क्या रोहिणी का अपमान तेजस्वी की बर्बादी की आग में घी का काम करेगा और इस पारिवारिक कलह का फायदा किसे मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।